तेरी मॉम को मेरी लव स्टोरी बताने से क्यों रोका? बोल। अरे भाई, क्योंकि आपकी लव स्टोरी की सबसे बड़ी दुश्मन मॉम है। आप स्टोरी बताओगे ना तो ये नहीं बोलेंगे कि मुकम्मा खुश हुआ, रिएक्ट करेंगी, रिएक्ट। क्या? हाँ, आप बड़ा कूल बोलते हो ना मॉम को, क्या बोलते हो? क्यूट क्यूट क्यूट। भूतिया फिल्मों की ना एक नंबर की भूत है वो। हाँ, जो लवर्स को मार कर आ जाती है और डकार भी नहीं लेती यार। पहले ही दुश्मन कम थे कि अब मॉम भी हो गई। अच्छा तूने रोक लिया छोटे, अगर मॉम तन्वी को आज कुछ बोल देती ना तो बेचारी का दिल ही टूट जाता है यार। आई लव यू तन्वी, अब क्या करो? माँ, क्या सच में ऋषि और मेरी कुंडली एक दूसरे से जुड़ी है? हाँ बेटा, तुम दोनों हमेशा एक साथ ही रहोगे। बचपन से उसे ही देखा, उसे ही अपना माना। देख के तो ऐसा लगता है जैसे जैसे पता नहीं वो कब से है तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में। किया मैंने उसका इंतजार, 17 साल से उसका इंतजार ही किया। अब 17 पलों में उसे कैसे भूल जाऊं? बहुत कोशिश की लेकिन नहीं भूल पाई। मुंबई आ गई लेकिन किस्मत ने उसे मेरे सामने यहाँ पे इतनी लाके खड़ा कर दिया। क्यों देवी माँ, क्यों? जब ऋषि मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है तो मेरे दिल में उसके लिए इतना प्यार क्यों दिया आपने? दिल में ऋषि है और सगाई पवन से होने जा रही है। समझ में नहीं आता कि पवन के साथ रिश्ता जोड़ना सही है या ऋषि के साथ रिश्ता तोड़ना। हनीमून पे कितने ले जाओगे तन्वी को? हैं अमेरिका कि स्विट्जरलैंड? ओ यार, अभी तो सगाई ठीक से नहीं हुई है। मैं भी एडवांस में सोच लेता हूँ। पवन को देख रहे हो कैसे बिहेव कर रहा है? लो ये फोन बिना मोबाइल कभी भी आ जाता है, बिना नॉक किए हुए। 1 मिनट में आया। हाँ, बात करो 1 मिनट या 10 मिनट। हेलो, हाउ आर यू? अरे थैंक यू सो मच। हाँ जी, कब आ रहे हो? आप क्यों देख रहे हो उसे? देख रहा हूँ कि इस इडियट को पता है कि हमने इसकी डर्टी पिक्चर देख ली फोन में, उसके बावजूद भी कितना कूल बिहेव कर रहा है। मैं इस पवन को छोड़ूंगा नहीं, अब तो फेस टू फेस बात करनी होगी। पवन के बच्चे, मैं तेरी बैंड अब बजाऊंगा। जी 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 बिल्कुल। मिस्टर पवन जी, आपको फोन करता हूँ। क्या चल रहा है? क्या? तुम्हारे सलोनी के पीछे, और प्लीज ये बात हम दोनों जानते हैं। तुम बताओ, तुम्हारे और तन्वी के बीच में क्या चल रहा है? अब जहां तक मुझे पता है तुम्हारी और तनु की शादी होने वाली है ना। इनफैक्ट तुम्हारी शादी तो बचपन में ही तय हुई थी। महाकाली ने तुम्हारी शादी तय करवाई थी ना। तो तुम तनु को छोड़ के तन्वी के पीछे क्यों पड़े? पहले तुम बताओ तुम्हारे और सलोनी के बीच में क्या है? प्लीज ये मत कहना कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, हम दोनों ही जानते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और कोई नहीं जानता। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि और कोई जानना भी नहीं चाहता है। चेटा, चक्कर सलोनी के साथ और सगाई करने के लिए मरे जा रहे हो तन्वी के साथ। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं, तुम्हारी होने वाली सास वही आई थी हमारे घर पे। उन्हें ही जल्दी थी ये रिश्ता करने की। गिड़गिड़ा रही थी बेचारी, कह रही थी कि ये सगाई कल के कल ही करनी है। अब इतना डर तो किसी माँ को ही लगता होगा ना कि उसकी बेटी के रिश्ते पर कोई खतरा मंडरा रहा हो। अब ये तो तुम ही बता सकते हो कि वो तन्वी की बात कर रही थी या उनकी बेटी तनु की, राइट? बातें गोल गोल मत घुमाओ, सीधे मुद्दे पर आओ। और वैसे भी आज तुमने फाइनली एक्सेप्ट कर ही लिया कि सलोनी तुम्हारा कोई रिश्ता है, राइट? रॉन्ग। ये सारा डिस्कशन हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी सगाई का माहौल चल रहा है। ऐसे माहौल में ऐसी बातें नहीं करते जिसे तुम साबित ना कर पाओ।
क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो? छोड़ो। अरे पवन भूतर, बेटा यहाँ आओ। जी आया। मेहमान की तरह आए हो, मेहमान की तरह रहो, खाओ पियो ऐश करो। अब दाल मखनी जरूर खाना, बहुत अच्छी बनी है। दाल मखनी तो मैं तुझे खिलाऊंगा, वो भी अपने स्टाइल में। लो आ गया पवन। पवन ए चड्ढा साहब, गल करो। तन्वी क्यों नहीं दिख रही? बीजी, बीजी एक मिनट, ये अंगूठी देखो, मेरी पसंद की है, कैसी लगी? ये किसके लिए लाया पुत्र? ये मैं पवन के लिए लेके आया हूँ। ये लड़कियों वाली अंगूठी पवन के लिए? बीजी, मुझे पहले ही पता था कि आप गलत समझोगी। मैं ये पवन को दूंगा ताकि वो तन्वी को पहनाए। बचपन से तू ऐसा ही है, हर अच्छा काम बुरा करता है। बीजी, अंगूठी पसंद नहीं आई? अंगूठी तो अच्छी है, पर गलत हाथों से तन्वी को पहनाई जाएगी। बीजी, बीजी कभी तक खुश रहा करो। हाँ हाँ, जैसे तू हर काम मुझे खुश करने के लिए करता है। अब क्या गलत किया मैंने? तूने अपने लिए पहले गलत लड़की चुनी, जिसने आते ही तेरे साथ साथ मेरे ओहदे को भी छीन लिया। तूने मेरे लिए तो गलत बहू चुनी, अब अपने लिए भी गलत बहू चुन रहा है। देख देख तेरी तन्नू को, शरबत भी पीती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी का खून पी रही है। ऊपर से नीचे तक रानो है रानो, बल्कि रानो से भी 10 कदम आगे है। शक्ल देखकर ऐसे लगता है कि ये ऋषि से नहीं, तेरी दौलत से शादी करने वाली है। और तन्वी, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो ऋषि के लिए बनी है। तो ऐसा बोलो ना बीजी, खाम खा दुनिया भर के सबके दोष निकाल रहे। बीजी, तनु और ऋषि का रिश्ता बचपन में तय हो गया था। हमें क्या पता था कि कुलजीती के घर में हमें तन्वी जैसी अच्छी लड़की मिल जाएगी। बीजी, तन्वी मुझे भी बहुत अच्छी लड़की लगती है। तो बीजी, अगर ऋषि की किस्मत में तनु ही है तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे भी भूल गई ऋषि की कुंडली में क्या लिखा था? ऋषि को अगर कोई मुसीबत आएगी तो तनु ही उसे बचाएगी। और फिर बीजी, मैंने अपने दोस्त को जो वादा किया था, वो उस वादे का क्या करूं? भूल जाऊं? चलो तन्वी, मुझे बात करनी है तुमसे, अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऋषि प्लीज, प्लीज ऋषि, आज मेरी सगाई है, मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी मत करो। जरूरी नहीं जो तुम चाहो वैसे ही हो। हम सबको चांद पसंद है, लेकिन हम उसे छू नहीं पाते। जरूरी तो नहीं ना कि जिंदगी में हम जो कुछ चाहे वो हमें मिल जाए, क्योंकि हमें मिलता वही है जो हमारी किस्मत में होता है। तुम प्लीज चले जाओ यहां से। सॉरी? क्या? तुमने कितनी आसानी से कह दिया, क्योंकि तुम्हारे दिल में वो तड़प नहीं है मेरे लिए जो मेरे दिल में है तुम्हारे लिए। प्लीज मुझे जाने दो। जान दे दूंगा पर जाने नहीं दूंगा। मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था सगाई को रोकने के लिए। I'm sorry तन्वी, मेरी वजह से तुम्हें फीवर आया, क्योंकि मैंने तुम्हारे बेड पे प्याज रखा था। I'm sorry, मैंने उस पंडित को भी खरीदने की पूरी कोशिश की, ऑलमोस्ट खरीद भी लिया, पर तुम्हारी बहन ने आके पूरा प्लान चौपट कर दिया, उसकी बैंड बजा दिया और वो डर के भाग गया। तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो ऋषि? तुम पागल हो क्या? मैंने जब बात तुम्हें पूछा कि मैं तुम्हें अगर कोई सही वजह दूं सगाई को रोकने के लिए, तो तुमने कुछ नहीं कहा तन्वी। तो मुझे लगा शायद तुम्हारे और मेरे हम दोनों की भलाई के लिए अगर मैं किसी भी तरह सगाई को रोक सकता हूं तो मैं रोक लूं। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था ऋषि, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये सगाई टूटे। तुम जानते हो अगर ये सगाई टूट गई तो जान
चाचा चाची की इज्जत पे कितना बड़ा। चाचा चाची सबसे बड़े विलेन है इस पिक्चर के। हाँ तन्वी, समझो। ओके लुक, चाचा चाची मॉम डैड दुनिया को भूल जाओ तन्वी, दिल की सुनो प्लीज, दिल की बात मानो, दिल की बात मानो, क्योंकि दिल हमेशा सच कहता है। प्लीज तन्वी, एक बार अपने दिल की बात सुनो। देख बेटा, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे रानू जी को तेरे खिलाफ सबूत मिल सके और वो ये साबित कर सके कि तेरे और ऋषि के बीच में कुछ चल रहा है। तुम्हारे लिए दुनियादारी, तुम्हारा समाज, तुम्हारे माँ बाप, चाचा चाची मायने नहीं रखते होंगे, लेकिन मेरे लिए रखते। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा समाज बहुत अलग है ऋषि, और मेरा अलग।